रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रहोगे। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए तकब्बुर और फ़क्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई जब उनका कोई बड़ा अमीर व कबीर जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई मामूली सा आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। जो नरमी और मेहरबानी से महरूम है वो खैर और भलाई से महरूम है। याद रखो, अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ है, और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफिल इबादत से बेहतर है। तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद, और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से मखलूक के खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकें। मिस्कीन को अपने हाथ से देना बुरी मौत से बचाता है। मजलूम की दुआ बादलों से ऊपर तक पहुंचाता है। इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और रब कहता है, मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी मदद करूंगा, भले कुछ मुद्दत के बाद ही क्यों ना हो। दुआ ही इबादत है। फिर ये आयत पढ़ी, तुम्हारे रब ने कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जहन्नम में जलील और रुस्वा होकर दाखिल होंगे। बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए गायबाना दुआ करे। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पे है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा जन्नत में होगा। दुआ के वक्त छींक आना दुआ के कबूल होने की अलामत है। आदमी अपने पेट से ज्यादा बर्तन नहीं भरता। इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखे। अगर ऐसा ना कर सके तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए, और 1/3 सांस के लिए रखो। जिस मोमिन बंदे की आँखों से अल्लाह ताला के खौफ की वजह से आंसू निकले, अगर चाहे वो मक्खी के सर के बराबर हों, फिर वो आंसू बहकर उसके चेहरे पर आ जाए तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम हराम कर देता है। सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज के मुतल्लिक हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला उस शख्स को खुश व खुर्रम रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी, फिर उसको दूसरों तक ऐसे ही पहुंचाया जैसा कि सुना था। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने इस दिन जुमा को तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन गुस्ल किया करो और मिसवाक किया करो। खुद को मजलूम की बद्दुआ से बचाओ, इसलिए कि वो खुदा से सिर्फ अपना हक मांगता है, और खुदा हकदार को अपना हक मांगने से नहीं रोकता, यानी उसे उसका हक ज़रूर मिलता है।
نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس امر کو برا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت خرچ کرتے رہو، روکو مت، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خدا بھی دولت کے دروازے تم پر بند کر دے۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے زمین پر فساد نہ کرو۔ جو خدا اور روز محشر پر یقین رکھتا ہے اسے کہہ دو پڑوسی کا خیال رکھے اور اس کی تکریم کرے۔ تمہارا اپنے بھائی سے ملتے وقت مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا اور برائی سے رکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جب خاوند اسے دیکھے تو پھولے نہ سمائے، اگر اسے کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور بہترین خاوند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ سنو، ظلم نہ کرو، کسی آدمی کا مال اس وقت تک تمہارے لیے جائز نہیں ہے جب تک صاحب مال تمہیں خود راضی خوشی نہ دے دے۔